गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सोनिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद सोनिया। आज से हम HTML में कोडिंग करना शुरू करेंगे। हम सीखेंगे कि वेब डेवलपमेंट कैसे की जाती है, वेबसाइट्स कैसे बनती हैं। मैंने साथ साथ सी लैंग्वेज की भी एक सीरीज शुरू की हुई है। अगर आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो मेरी सी लैंग्वेज वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं HTML में कोडिंग सीखना। सबसे पहले जान लेते हैं कोडिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। हमारे पास 2 टाइप्स की कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं। एक वो जिनमें हम डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और एक वो जिनमें हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए C++, जावा, ये लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। इनमें हम डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। और वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP ये लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम अपनी वेब डेवलपमेंट करते हैं। तो आइए सीखते हैं व्हाट इज़ HTML। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि HTML क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। लेट्स टेक द एग्जांपल। जैसे मेरे पास ये बाइक है, अगर मैंने इस बाइक का स्ट्रक्चर तैयार करना है, अगर मैंने इस बाइक का लेआउट तैयार करना है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? HTML। HTML का मतलब होता है स्ट्रक्चर। किसी भी चीज का अगर हम स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहते हैं, उसका ढांचा बनाना चाहते हैं, उसका लेआउट डिजाइन करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? HTML। और दूसरी चीज है उसको ब्यूटी प्रोवाइड करना, उसको सुंदरता प्रोवाइड करना, उसको डिफरेंट कलर देना, उसको अलग तरह का डिजाइन प्रोवाइड करना। जैसे किसी का मॉडल किसी डिजाइन से बना होता है, किसी का मॉडल किसी डिजाइन से बना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? CSS। CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। एक ऐसी लैंग्वेज जो हमारी वेबसाइट को सुंदरता प्रोवाइड करती है। जैसे ये बाइक है, इसका कलर है, इसका डिजाइन है, ये सभी चीजें क्या है? CSS। और अगर मैं कहूँ कि मेरी बाइक मूव कर रही है, मेरी बाइक का इंजन है, मेरी बाइक कोई एक्शन कर रही है, वो पीछे जा रही है, वो आगे जा रही है, वो दाएं जा रही है, वो बाएं जा रही है, दैट्स कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। अगर हम किसी चीज में कोई एक्शन लगाना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम HTML सीखेंगे, उसके बाद मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP इन सभी लैंग्वेजेस में भी एक सीरीज डेवलप कर सकूं। नेक्स्ट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड वेबसाइट डिजाइनिंग। अनदर एग्जांपल लेते हैं वेबसाइट को समझने के लिए, वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे मैं ले रही हूँ ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल। जैसे हम हैं, हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, उसका स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? HTML। अगर मैं बोलूँ वो लड़की सुंदर है, वो लड़का गोरा है, उसकी ब्यूटी है, उसके बाल अच्छे हैं, उसका कलर अच्छा है, उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, दैट्स कॉल्ड CSS। अगर मैं बोलूं कि उस लड़के का ब्रेन तेज चलता है, कोई इंटेलिजेंट है, किसका ब्रेन शार्प होता है, किसी का ब्रेन शार्प नहीं होता, कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, दैट्स कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। ब्रेन हमें कोई काम करने के लिए, कोई एक्शन करने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करता है। इन द सेम वे जावास्क्रिप्ट भी हमको कोई एक्शन करने के लिए, कोई काम करने के लिए, कोई काम परफॉर्म करने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to learn about what is HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML का मतलब क्या है? Hypertext Markup Language. HTML is used for creating web pages. HTML को हम web pages create करने के लिए यूज करते हैं। HTML tells about the structure of a web page. HTML हमको ये बताता है कि हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ। देखिए, ये मेरी वेब पेज है। सबसे पहले ये हमारा टाइटल बार है जो ऊपर शो हो रहा है, और ये URL होता है। URL एड्रेस हम यहाँ पे भरते हैं। हम जो भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, जो भी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, उसका URL भरेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया yahoo.com। मान लीजिए मैं yahoo.com ओपन करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर क्या टाइप करूँगी? yahoo.com।
तो यहाँ पे yahoo.com ओपन हो रही है, ये हमारी वेबसाइट है। इन द सेम वे यू कैन ओपन एनी वेबसाइट, इसी तरीके से आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो। तो ये हमारा हेड है और ये हमारा टाइटल है, URL है, यहाँ हम URL भरते हैं, और बाकी ये जो रह गई ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है जिसमें हमारा कंटेंट शो होता है। HTML एलिमेंट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML एलिमेंट ब्राउजर को ये बताते हैं कि हमको कंटेंट शो कैसे करना है। ये बताते हैं दिस इज द हेडिंग, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है या ये लिंक है। तो HTML में कोडिंग करने से पहले हमको HTML के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं उन बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। सबसे पहले आता है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज हो सकते हैं। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें 5, 10, 15, 20, 22 एनी नंबर ऑफ वेब पेजेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। A set of related web pages located under a single domain name produced by a single person or organization। वेबसाइट क्या होती है? एक सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस होती है। रिलेटेड मतलब वो वेब पेजेस जिनका एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है। लोकेटेड अंडर ए सिंगल डोमेन नेम, जिनका डोमेन नेम एक होता है। मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, उसमें 10 पेजेस हैं, तो उन 10 पेजेस का डोमेन नेम सिंगल होगा। ऐसे नहीं है कि 10 पेजेस का डोमेन नेम अलग अलग हो जाएगा, नो, वो ऑल द वेब पेजेस हैव सिंगल डोमेन नेम प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पर्सन। उसको एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है। लेट्स टेक द एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास कोई स्कूल की वेबसाइट है, तो स्कूल की वेबसाइट में बहुत सारे पेज हो जाते हैं, तो उनका वेब डोमेन नेम जो होगा वो स्कूल का डोमेन नेम होगा। मान लीजिए आपका कोई GGS स्कूल है, तो उसका डोमेन नेम क्या होगा? ggs.com। वेब पेजेस, अब एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब पेजेस? A web page is a hypertext document provided by a website and displayed to a user in a web browser। वेब पेज एक वो डॉक्यूमेंट होता है जो एक वेबसाइट हमको प्रोवाइड करती है और वेब ब्राउजर में हमको वो वेब पेजेस शो करवाती है। ए वेबसाइट टिपिकली कंसिस्ट्स ऑफ मैनी वेब पेजेस लिंक्ड टुगेदर। एक वेबसाइट में, मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं और दीज वेब पेजेस आर लिंक्ड टुगेदर। वो वेब पेजेस एक दूसरे के साथ आपस में कंबाइंड होते हैं। यू कैन क्लिक ऑन एनी वेब पेज टू जंप अनदर वेब पेज। आप किसी भी लिंक पर क्लिक करके, आप किसी भी इमेज पर क्लिक करके किसी और वेब पेज पर जंप कर सकते हो। नाउ व्हाट्स वेब ब्राउजर? अब हम जान लेते हैं कि वेब ब्राउजर क्या है। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको वेबसाइट ओपन करने में, वेबसाइट शो करने में मदद करता है। मान लीजिए आपके लैपटॉप में या आपके फ़ोन में वेब ब्राउजर नहीं है, तो आप कोई भी वेबसाइट सी नहीं कर सकते। आप कोई भी वेबसाइट ना तो देख सकते हो, ना ओपन कर सकते हो, ना उसका कंटेंट रीड कर सकते हो। तो कोई भी वेबसाइट देखने के लिए, कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए आपके पास वेब ब्राउजर होना चाहिए। A web browser, commonly referred to as a browser, is application software for showing any website। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आपको वेबसाइट ओपन करने में, वेबसाइट शो करने में मदद करता है। ए यूजर मस्ट हैव ए वेब ब्राउजर इंस्टॉल्ड। एक यूजर के पास वेब ब्राउजर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इफ यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड वेब सर्वर देन यू कैन नॉट ओन एनी वेबसाइट। अगर आपके पास कोई वेब ब्राउजर नहीं है तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास यहाँ गूगल क्रोम है, तो मैं गूगल क्रोम खोल रही हूँ। गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। यू कैन ओपन एनी वेब ब्राउजर लाइक मोजिल्ला फायरफॉक्स, जैसे यहाँ गूगल क्रोम भी ओपन कर सकते हो। यू कैन ओपन ऑल्सो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर। बहुत टाइप के वेब सर्वर हैं, वेब ब्राउजर हैं, आप कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर सकते हो। नाउ व्हाट इज वेब सर्वर? ए वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट रन्स वेबसाइट्स। वेब सर्वर एक ऐसा हार्डवेयर कंप्यूटर होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है यहाँ पर वेबसाइट्स स्टोर की जाती हैं। मान लीजिए मैंने अपने ट्यूशन सेंटर की या मैंने अपने कोचिंग सेंटर की कोई वेबसाइट डेवलप कर दी, तो पूरे वर्ल्ड वाइड वेब को दिखाने के लिए कि वो ओपन कर सके, मुझे उस वेबसाइट को वेब सर्वर पर डालना पड़ेगा, वेब सर्वर पर डालना पड़ेगा। तो वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जहाँ पर सभी वेबसाइट्स स्टोर होती हैं। जैसे कि ये डायग्राम है, देखिए ये वेब सर्वर है और
इस तरफ हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं। क्लाइंट कंप्यूटर्स ने कोई इंटरनेट के थ्रू कोई रिक्वेस्ट वेब सर्वर को भेजी, मान लीजिए मैंने लिखा google.com, तो ये क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। सर्वर चेक करेगा कि मेरे पास google.com नाम की कोई चीज़ है भी जो नहीं, वो देखेगा। अगर उसको google.com मिल गई तो वो वापस रिस्पॉन्स भेजेगा क्लाइंट कंप्यूटर को, तो वो हमें शो करवा देगा। अगर उसके पास google.com नहीं होगी तो वो हमको एरर देगा, वो बोलेगा द पेज इज नॉट वर्किंग, पेज हैज़ नॉट इवन देयर, पेज हमारे पास नहीं है, पेज वर्किंग में नहीं है, वो हमको एरर देगा। तो वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा कंप्यूटर है जहाँ पे सभी वेबसाइट्स स्टोर होती हैं। नाउ HTML में कोडिंग करने के लिए हमको ये जान लेना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर एंड कौन कौन से हार्डवेयर होंगे जिनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी HTML की कोडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हार्डवेयर हमारे पास होना चाहिए एनी लैपटॉप और डेस्कटॉप। आप कोई भी लैपटॉप यूज़ कर सकते हो या कोई भी डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हो HTML में कोडिंग करने के लिए। नेक्स्ट एडिटर। अब एक एडिटर क्या होता है? यहाँ पर आप प्रोग्राम राइट करेंगे, तो आपके पास कोई भी एडिटर होना चाहिए। आप चाहे नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस यूज़ कर सकते हैं, और एक सॉफ्टवेयर है जो आजकल बहुत चल रहा है, विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड। यू कैन यूज़ VS कोड आल्सो, विजुअल स्टूडियो कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है जो आपकी प्रोग्रामिंग को ईजी कर देता है। अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं करना आता है तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी। वेब ब्राउज़र। अब आपके पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए। वेब ब्राउज़र मैंने आपको पहले ही बताया है, वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको वेबसाइट ओपन करने में मदद करता है। तो यू हैव एनी वेब ब्राउज़र, यू कैन यूज़ एनी वेब ब्राउज़र लाइक मोजिल्ला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है बेसिक कंसेप्ट है ये URL। व्हाट इज URL? URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर टर्म्ड एज ए वेब एड्रेस। तो आपका हर एक, अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो आपका कोई वेब एड्रेस होगा, उस वेब एड्रेस को हम URL में भरेंगे। ये हमारा URL सर्च इंजन है, यहाँ पर हम वेब एड्रेस भरेंगे। जैसे मैं google.com ओपन करना चाहती हूँ तो google.com URL है मेरा, और मैं इसको URL सर्च इंजन में भरूंगी। तो मैं एंटर प्रेस करूंगी तो मेरे सामने google.com ओपन हो जाएगा, गूगल ओपन हो जाएगा। इन द सेम वे आप अपनी कोई भी वेबसाइट URL में उसका वेब एड्रेस भरकर ओपन कर सकते हो। तो ये हमने आज HTML के कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लिए हैं। कोडिंग करने से पहले आपको इन बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में HTML में कोडिंग करने के लिए।